हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिज्ञासा। आए हैं लेके फिर से आज का जो टॉपिक है दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू नॉलेज, हम कुछ नई नॉलेज गेन करते हैं, हमारा बिहेवियर चेंज होता है, हमारा एटीट्यूड चेंज होता है एंड वी एक्वायर सम न्यू आइडियाज। तो फिर से लेते हैं, लर्निंग क्या है? लर्निंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस मीन सीक्वेंसेस ऑफ एक्टिविटीज जिसके थ्रू हम न्यू नॉलेज गेन करते हैं, हम न्यू बिहेवियर एक्वायर करते हैं, हमारा न्यू एटीट्यूड डेवलप होता है एंड हम न्यू आइडियाज एक्वायर करते हैं। लर्निंग कैन अकर बोथ थ्रू कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस पाथवेज। इसका मतलब है लर्निंग हम कई बार सिंसियरली एफर्ट्स पुट करके लर्निंग करते हैं और कई बार हमें अनकॉन्शियसली लर्निंग हो जाती है। तो हमारी जो क्लासिकल कंडीशनिंग इज वन ऑफ दोज अनकॉन्शियस लर्निंग मेथड्स एंड इज द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वे इन विच ह्यूमंस कैन लर्न। ये हमारा जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, इट इज बेस्ड ऑन अनकॉन्शियस लर्निंग मेथड जिसमें हम सिंसियरली एफर्ट्स पुट नहीं कर रहे and still हमें learning हो रही है। Now, this theory was propounded by Ivan Pavlov। ये हमारे रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सटेंसिव रिसर्च की थी डॉग्स, और इनको जाना जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए। Ivan Pavlov was doing a research on digestive system of dogs, और उसी के बीच में हमारी जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी डेवलप हुई, ये अनएक्सपेक्टेडली डेवलप हो गई, डिस्कवर हो गई व्हेन इवान पेवलोव वाज डूइंग रिसर्च ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ डॉग्स। नाउ एग्जैक्टली ये हमारी थ्योरी में है क्या, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। देन उसके बाद इसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। नाउ इवान पेवलोव वाज रशियन फिजियोलॉजिस्ट जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को प्रोपाउंड किया था, डेवलप किया था, और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया था। तो वो जो एक्सपेरिमेंट था उसको हम समझते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक डॉग पे, जिसको इन्होंने 3 स्टेजेस में किया था। पहले स्टेज में उन्होंने डॉग को वो मीट शो करते हैं। जैसे ही डॉग मीट देखता है तो उसके मुंह से उसकी स्लाइवेशन शुरू होती है, मतलब मुंह से पानी आना, पानी गिरना शुरू हो जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। तो दूसरे स्टेज में वो एक और स्टिमुली लाते हैं, दैट इज अ बेल। इस बेल को वो रिंग करते हैं और डॉग को कोई फर्क नहीं पड़ता है या फिर उसका स्लाइवेशन शुरू नहीं होता है। हमारी जो थर्ड स्टेज होती है, थर्ड स्टेज में वो ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड 2 स्टिमुलस थे उनको उन्होंने एक साथ कंबाइन करते हैं। पहला स्टिमुलस है मीट, दूसरा है बेल। वो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, पहले बेल बजाते हैं, उसके साथ में मीट दिखाते हैं, तो डॉग को स्लाइवेशन शुरू हो जाती है। अगेन दिस प्रोसेस को वो कई बार रिपीट करते हैं। जब इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि इवन जैसे ही बेल बजती है वैसे ही डॉग को स्लाइवेशन शुरू हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज लर्निंग। इसी प्रोसेस को, ये जो थर्ड प्रोसेस थी, इसमें दिस इज कॉल्ड एज कंडीशनिंग। इसमें वर्ड यूज किया गया है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब होता है लर्निंग। नाउ लर्निंग क्या हुई, इस प्रोसेस में उसको लर्निंग कराई गई। नाउ इसके बाद जैसे ही बेल रिंग करती है वैसे ही डॉग की स्लाइवेशन शुरू हो जाती है, जबकि इससे पहले वाली प्रोसेस में बेल बजाने से डॉग को कोई भी स्लाइवेशन नहीं हो रही थी। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसी एक्सपेरिमेंट के बाद में उन्होंने कुछ टर्म्स डेवलप किए थे, कुछ टर्म्स उन्होंने एक्सप्लेन किए। पहले हम इसी प्रोसेस को समझते हैं इस स्लाइड के थ्रू। देखो, सबसे पहले हमारा कंडीशनिंग हुआ। बिफोर कंडीशनिंग क्या था, डॉग को फूड ऑफर किया जाता है, फूड दिखता है और उसको फूड देखते ही उसको स्लाइवेशन शुरू हो जाती है। दिस फूड इज कॉल्ड एज अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस का मतलब वो कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे कि ऑटोमेटिकली वो जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको वो रिस्पॉन्स करता है।
तो अनकंडीशनल मतलब इट इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स। तो फूड को देख के किसी को भी, इवन ह्यूमन बींग्स को भी फूड की स्मेल से या फूड को, अपने फेवरेट फूड को देख के भूख डेवलप हो जाती है। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। तो जो पहली वाली बिफोर कंडीशनिंग वाली जो स्टेज है, दैट इज फूड को देख के डॉग को सलाइवेशन होना इज अ नेचुरल प्रोसेस। दैट इज व्हाई वी कॉल इज अनकंडीशनड स्टिमुलस। एंड इसको हमने अनकंडीशनड, उसका जो रिस्पॉन्स है दैट इज अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। कोई सिखाया हुआ रिस्पॉन्स की, इट्स अ नेचुरल रिस्पॉन्स। तो जो दूसरी प्रोसेस है बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग मीन्स लर्निंग। बिफोर कंडीशनिंग में क्या था कि बेल जैसे ही रिंग करती है, डॉग के रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं होता, उसका कोई स्लाइवेशन नहीं होता है। तो दिस इज नो कंडीशन रिस्पॉन्स। जब तक उसे कुछ सिखाया नहीं गया था, उस डॉग का रिस्पॉन्स इस स्टिमुली से, इस ऑब्जेक्ट से उस डॉग का रिस्पॉन्स ये था कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। Then third situation आई during conditioning. This is the learning process of the dog. इस प्रोसेस में डॉग को लर्निंग करवाई गई, दैट इज बेल रिंग की। उसके साथ में उसे खाना ऑफर किया गया, खाना दिखा, जैसे ही उसे उसकी स्लाइवेशन शुरू हो गई। एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। जब ये प्रोसेस बार बार रिपीट की गई, उसके बाद डॉग को क्या होता है, ही इज बीन कंडीशनड, उसको लर्निंग हो गई। तो जैसे ही बेल रिंग होती है, उसका स्लाइवेशन शुरू हो जाता है। जबकि इससे पहले वाली प्रोसेस में क्या था, डॉग को रिंग बजने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। नाउ जैसे ही बेल बजती है, उसको स्लाइवेशन शुरू हो जाता है, बिकॉज व्हाट ही हैज लर्न दैट कि अब बेल के साथ में उसको खाना ऑफर किया जाएगा, एंड दैट इज व्हाई ही हैज स्टार्टेड स्लाइवेटिंग बिफोर सीइंग द फूड आल्सो। तो दिस इज हम इसे कहते हैं कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस मीन ये हमने स्टिमुलस को कंबाइन किया है, एसोसिएट किया है विद अ अनकंडीशनड स्टिमुलस, जिससे कि ये जो हमारा कंडीशन स्टिमुलस है, न्यूट्रल स्टिमुलस था, अब ये कंडीशन स्टिमुलस बन गया है। और इसकी हेल्प से जो हमारा डॉग है, उसने लर्निंग कर ली और उसका जो रिस्पॉन्स हो गया है, अब वो कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। अब उसका वो लर्न रिस्पॉन्स है। पहले उसका कोई रिस्पॉन्स, नो कंडीशन रिस्पॉन्स होता था बेल से, अब उसका जो रिस्पॉन्स है वो कंडीशन रिस्पॉन्स है। तो इन टर्म्स को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो स्टिमुलस क्या होता है, एनीथिंग दैट कैन ट्रिगर अ फिजिकल और बिहेवियरल चेंजेस। कोई भी ऐसी चीज जो कि फिजिकल या बिहेवियरल चेंजेस कर सकती है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टिमुलस। नाउ अनकंडीशनड स्टिमुलस का मतलब वो स्टिमुलस जो कि प्रॉम्प्ट्स रिस्पॉन्स इन अ नेचुरल और अनलर्न्ड वे। कोई भी ऐसा स्टिमुलस जिसका जो वो प्रॉम्प्ट करता है कि उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, अनलर्न होगा, लर्न किया हुआ नहीं होगा। इट इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल योर आईज ऑटोमेटिकली टीयर अप व्हेन यू कट इनटू एन अनियन, एंड द अनियन इज एन अनकंडीशनड स्टिमुलस बिकॉज द रिस्पॉन्स इट कॉज इज नॉट लर्न। उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो हमारा सीखा हुआ नहीं है, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, अगेन वो जो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस बिकॉज इट हैज जस्ट हैपेंड नेचुरली। वो रिस्पॉन्स जो कि नेचुरली हैपन होता है, जैसे कि हम कोई भी फूड की स्मेल हमें आती है तो हमें हंग्री फील होने लग जाता है, तो दैट इज कि वो हमारा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, सीखा हुआ रिस्पॉन्स नहीं है, इट इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स। नाउ न्यूट्रल स्टिमुली का मतलब होता है, स्टिमुलस का मतलब होता है वो रिस्पॉन्स, वो स्टिमुलस, वो ऑब्जेक्ट जिससे जो कि हमारे एनवायरनमेंट में इट डज नॉट इवोक एनी रिस्पॉन्स बाय इटसेल्फ। वो अपने आप से उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, जैसे कि फर्स्ट टाइम में बेल रिंग करने से डॉग का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रल स्टिमुलस। एंड कंडीशन स्टिमुलस का मतलब होता है वो न्यूट्रल स्टिमुलस जिसको लर्निंग के बाद में उसका जो रिस्पॉन्स है वो चेंज हो जाता है। तो न्यूट्रल स्टिमुलस जब एसोसिएट किया जाता है with a response, it become associated with the response because it is connected to a stimulus that evokes that response. Stimulus is used to be neutral, this condition stimulus used to be neutral, but उसे associate किया जाता है इस stimulus के साथ में, जिससे कि उसको वो एक response evoke हो जाता है।
उसका, या हम कह सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू उसको लर्निंग हो जाती है। एंड कंडीशन स्टिमुलस होता है, लर्निंग के बाद कंडीशन रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स दैट इज लर्न बेस्ड ऑन न्यूट्रल टू कंडीशन स्टिमुलस। वो रिस्पॉन्स जो कि पहले न्यूट्रल था लेकिन उसके बाद में वो चेंज होके वो क्या हो गया, अब लर्न रिस्पॉन्स, कंडीशन स्टिमुलस से उसका जो रिस्पॉन्स हो गया दैट इज कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, तो these are the terms that we should understand. Now there are some basic principles of conditioning, classical conditioning. ये जो principles है इसमें फर्स्ट है हमारा acquisition, extent, spontaneous recovery, generalization and discrimination. इसको समझते हैं क्या होता है। acquisition का मतलब एक्वायर करना, कोई भी चीज सीखना। तो इस प्रोसेस में जो हमारी लर्निंग हुई है उसे हम एक्विजिशन कहते हैं। लर्निंग क्या हुई है, बेल बजते ही एक डॉग को स्लाइवेशन होना शुरू हो जाता है, उसका थूक निकलना शुरू हो जाता है, इसे हम कहते हैं एक्विजिशन। ठीक है, तो एक्विजिशन के बाद में हमारी दूसरी प्रोसेस है एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना। ठीक है, तो ये एक्सटेंट की सिचुएशन कब होती है, मान लो कि डॉग है, उसने सीख लिया, लर्न कर लिया कि बेल बजेगी उसके बाद खाना आएगा, तो बेल बजते ही उसको स्लाइवेशन होना शुरू हो जाता है। लेकिन मान लो अगर सिचुएशन आती है कि बेल बजाते हैं और उसको खाना ऑफर नहीं किया जाता है या उसको खाना दिखाई नहीं देता है, इस तरह की सिचुएशन उसको बार बार अगर रिपीट होती है तो क्या होगा, उसके बाद में वो जो उसका लर्न रिस्पॉन्स था वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। बिकॉज जो उसने लर्न किया था अब उसका जो कंडीशनिंग है वो चेंज हो चुकी है। दैट इज व्हाई वो अब उसको जैसे ही हम बेल बजाते हैं अब उसको धीरे धीरे क्या होगा, उसकी स्लाइवेशन रुक जाएगी, उसको स्लाइवेशन नहीं होगी बेल बजने से। क्यों, क्योंकि उसे पता है अब उसको खाना नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है बेल के साथ। नाउ थर्ड कंडीशन हो सकती है कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी। मान लो उसको एक्सटेंट हो गई वो सिचुएशन, उसको बेल बजाते हैं, उसको खाना ऑफर नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे वो जो लर्निंग है, वो जो कंडीशनिंग है वो खत्म हो जाएगी। नाउ स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब मान लो कुछ दिनों तक उसको खाना बेल नहीं बजाते हैं, उसको खाना ऑफर करते हैं, बेल नहीं बजाते हैं, उसको खाना ऑफर करते हैं, लेकिन अचानक रिंग करी तो उसका क्या होगा कि अचानक से उस स्टिमुलस का उसकी स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाएगी। वो जो लर्न बिहेवियर था उसका वो रिकवरी हो जाएगी और उसका उस बेल के साथ में उसका दोबारा से स्लाइवेशन शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस रिकवरी। नाउ जनरलाइजेशन का मतलब होता है हम किसी भी साउंड को इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, मान लो डॉग है, वो एक स्पेसिफिक बेल की आवाज सुनता है, लेकिन उससे मिलती जुलती जब भी कोई साउंड रिंग करेगी, जब भी कोई बेल रिंग करेगी तो वो उसको अगेन द सेम स्टिमुलस समझ के उसकी स्लाइवेशन शुरू हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज जनरलाइजेशन, जिसमें कि जो साउंड है जिसको हमने कंडीशन किया था, उस बेल की जो साउंड है उसको हमने कंडीशन किया था, जिससे कि डॉग की जो रिस्पॉन्स थी वो हमारी कंडीशनड हो गई थी। लेकिन अगर कोई और साउंड भी है जो उससे मिलती जुलती है, मान लो हमारे डोरबेल की रिंग भी सेम उसी तरह की मैचिंग है, तो क्या होगा, वो उसको भी जनरलाइज कर लेगा और उसके साउंड के साथ उसकी स्लाइवेशन शुरू हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज जनरलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कि जब जो हमारा सब्जेक्ट है वो डिस्क्रिमिनेट कर लेता है डिफरेंट साउंड्स में। मान लो कि अगर उस पर्टिकुलर बेल से मिलती जुलती कोई और साउंड भी निकलती है, कोई साउंड उसे सुनाई देती है, तो वो उसको डिस्क्रिमिनेट कर पाता है कि दिस इज द साउंड जिससे कि उसे खाना मिलता है एंड दिस इज नॉट द साउंड उससे खाना उसे नहीं मिलता है। तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बेल टोन वेयर द कंडीशन स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन वुड इन्वॉल्व being able to tell the difference between the bell tone and the other similar sounds, जिसमें हम वो जो साउंड हमें बेल की है उससे सिमिलर साउंड को we can discriminate
एंड जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। हम दूसरी साउंड के साथ में वी कैन डिस्क्रिमिनेट कि इस साउंड के साथ में हमें खाना ऑफर नहीं होगा, दैट इज वाई हमारी स्लाइवेशन शुरू नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा। नॉलेज एनहांस होती है, नॉलेज स्प्रेड होती है। मिलते हैं फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।